हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि घातांक और कर्नीय हर्षित इंडिसेस का उसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने सेकंड टाइप तक पढ़ा था और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी टाइप 3 का किए थे, लेकिन फिर से टाइप 3 का शुरू करते हैं। ये टारगेट है, उसमें क्या 42 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कैसे बनाना है इसको, ये हमको मान के चलना है कि ये जो आपको इवन है वो यहाँ भी वही वैल्यू है, उसी तरह वैल्यू उसको पुट करना है। पॉइंट को हमको बाद में लेना है। यहाँ 65 इसका पुट करेंगे और इसमें भी +65 करेंगे, लेकिन अब पॉइंट कहाँ होगा। अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो पॉइंट क्या होगा, 2 डिजिट के बाद होगा, वाला हो गया। या 4 डिजिट है तो पॉइंट क्या होगा, पीछे से, सॉरी यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 6.5 और 0.65, ये हो गया 5, 6, 11, 7 से 1.15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 0.7 का वैल्यू दिया है, 0.3 का वैल्यू दिया है, और ये इसको डायरेक्ट अगर वैल्यू पर पुट करेंगे, इसको माइनस करके 1 बाय डिवाइड करने में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी होगा। इसके लिए हम लोग क्या सबसे आसान 7 इसको रेशनलाइज करेंगे और 7 - 3 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा और 4 3 7 6 6 12 13 2 1 3 1 4, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 0, ये नहीं, यहाँ पे इसको बैक कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक बार, उसके बाद पॉइंट, फिर 0 और 7 चौके नहीं 9 चौके 36, 1.09 1.09 नंबर में। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, पॉइंट हटाएंगे और इसको हो जाएगा और यहाँ पे 1/100 आ जाएगा, तो हमको p² यहाँ ले जाएंगे तो 1/100 और फिर रूट आ जाएगा तो 1/10.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है 1/73, अगर करेंगे 1/1.732, उसको डिवाइड करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3/3 तो 1.732/3, तो पॉइंट हो जाएगा 5 दिया 15, ये नंबर। यहाँ पे वैल्यू रखना है, ये वैल्यू दिया हुआ है और इसको तोड़ना है उसी तरह में। यहाँ इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 45 × 90, ठीक है, या इसको हम लोग 180 है तो 4 यानी 2√45, और यहाँ पे 4√5। इसको और तोड़ सकते हैं 45 को, 9 और 5, ठीक है, तो 9 के लिए 3 बाहर हो जाएगा तो 6√5 और प्लस 4√5, मेरा 10√5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते थे क्या होगा, और अगर नहीं तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो √5 है इसका हम लोग 2 अंदर कर दिए, इसका 2 तो अंदर कर देंगे तो 4 अंदर हो जाएगा तो 2√20 हो जाएगा, ठीक। और 2 2 कॉमन ले लिए और 45 और 20 का मान 11.2 दिया हुआ, 11.180, इस तरह से भी गुना कर सकते हैं। 11 दूना 22, 18 दूना 36, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी इसी तरह है, इसको 7 को अंदर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 और 5 5 चौके 20 बचे 25, तो उतना ये हो जाएगा। तो पहले इसको 80 वाला को पहले तोड़ लेते हैं। 80 के लिए क्या होगा, 16 पंचे 80, तो 4 बाहर आ गया और √5, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 को रहने देंगे और 3 जो है बचा अंदर जाएगा तो 9 होगा,
9 पच्चीस 45। चलिए इसको अलग से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इतना हो गया 7√5 और यहाँ पे 4√5 कितना हो गया 11√5 11√5। अब क्या है कि इसको भी उसी तरह कर लेंगे। तो 25 पंचे 125, 25 के लिए 5 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3 और 5 8√5। इतना बराबर दिया हुआ है कितना 17.18 17.84 और हमको क्या इतना का वैल्यू चाहिए तो 17.84 इंटू 11 फिर से इसको देखिए। अब मेरा कितना हुआ 8√5 बराबर 17.84 है। तो 8√5 इंटू यहाँ पे हो जाता कितना 11√5। ये कट गया और इसको 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने से सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है n का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे इसको 25 दूना 50 तो 5√2 और ये 4 तिया 12 4 दूनी 8 32 हो जाएगा। एक बार कर लेते पहले 4 बाहर आ जाएगा तो बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा 2√32 यानी 4 4 दूनी 8 4 तिया 12। और 32 को भी और तोड़ सकते हैं 16 दूना 32 16 के लिए बाहर 4 आएगा और √2 5 और 8 13 13√2 बराबर √n। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 169 इंटू 2 बराबर n हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 सी नंबर। यहाँ पे 108 है और इतना तो इसको 7 से करेंगे 7 एक दूनी 14 7 एका 7 7 दूनी 14 7 एका 7 और 7 तिया 21। तो ये हो गया आपका 7√3 और इसको 16 से या 8 से करेंगे तो 8 दूनी 4 से भी कट जाएगा 4 चौके 16 और 8 चौके 32। ठीक है 4 चौके 16 और 3 8 चौके 32 और 16 तिया 48 16 के लिए बाहर आ जाएगा 4 4 चौके 16√3 ये हो जाएगा 16√3। यहाँ कितना हो गया 23√3 इधर हो गया इसके लिए। और इसके लिए अगर सॉल्व करेंगे यहाँ लिख देते हैं 23√3 या √2। चलिए और यहाँ पे हो जाएगा 4 से 4 दूनी 8 7 चौके 28 और 9 तिया 27। ठीक है तो यहाँ बाहर हो जाएगा 2 और 3 3 दूना 6√3 इसके लिए। और यहाँ हो जाएगा 81 तिया हो जाएगा तो √3 और 9 9 और 7 16 16√3 बराबर इतना दिया है 23√3 का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे क्या है 16 तिया 48 16 के लिए बाहर आ जाएगा 4 7 चौके 28√3 प्लस हो गया। यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी 7 दूनी 14 हो गया 7 एका 7 और 7 तिया 21 तो 7 ऑलरेडी है और 7√3 सती 49 1 50 7 57 और 20 77√3 इसको चेक कर लेना है। और यहाँ पे क्या a स्क्वायर हो गया तो 162 और 512 का अंडर रूट। इसको क्या करेंगे 2 से 2 8 16 2 1 2 ठीक। और यहाँ पे 512 को 2 से गुना करेंगे अगर तो 10 से 24 होगा और 81 के लिए 9 आ जाएगा
और 10 और 24 के लिए आ जाएगा 12। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 एक 9, ये हो गया आपका 1024। ये इसको 1024 हो जाएगा, 3 तिया 932 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 32, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, सी नंबर। ये हो जाएगा आपका 13, बाहर हो जाएगा 13, और 4 के बाद है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंटू एक्स बराबर 1.3। इसको सब आसान ये है, देखिए हम एक्स में कितना रखें कि ये जो है पॉइंट यहाँ पे आ जाए, तो 10 रखना होगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना इसके बराबर होगा, तो एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा। यहाँ पे 841, ये किसका होगा, 29 का होगा, क्योंकि 30 का होगा तो 900 रहता, 29 का हो जाएगा। यहाँ पे 14 और 7, 125, 15, 15 4 19, 29, 29 किसी के लिए हो जाएगा 14 हो गया, और 7 21, यहाँ पे 11 हो गया, 11 यहाँ पे जुड़ेगा 25, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे, a प्लस बी a माइनस बी है, तो 88 64 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 15 60, 4 होगा, बाहर आ जाएगा 2। चलिए यहाँ पे 54 है, तो 9 9 3 रूट अंडर 6, और यहाँ पे हो जाएगा 50 या 150, या 25 छके 150, तो 5 रूट अंडर 6, तो 8 रूट अंडर 6 बराबर इतना आया। तो इधर 12 96, या 16 छक 96, तो 16 के लिए 4 हो जाएगा, 4 रूट अंडर 6, और 4 पंचे 20, या 16 का 16, और यहाँ पे हो जाएगा 5, या इसको रूट अंडर 6, 16 छक 16 का 16, या 4 से कर दी, 4 पंचे 20, और 4 चौके 16, गुना 4 हो गया, और इसको 9 से 6 कर दिए, तो 3 और 2 5, 5 रूट अंडर 6, यहाँ के 9 रूट अंडर 6, इतना बराबर ए दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, 8 रूट अंडर 9 रूट अंडर 6 हो, इसको भाग देंगे, तो 8 का 8, यानी 9/8, 8 का 8, 9 हो गया 10, फिर 8 का 8, इसको कर लेना है। चलिए यहाँ पे क्या है, x के जगह में क्या होगा कि वो 324 का स्क्वायर रूट बन जाए, 0 तो होगा नहीं, और 1 देते हैं तो 18 324 का होता है। चलिए यहाँ पे क्या है, 50 है, तो 25 5 रूट अंडर 2, तो माइनस 10 रूट अंडर 2 हो गया। उसके बाद ये 16 दूना 32 कर सकते हैं इसको, 16 के लिए 4, 4 रूट अंडर 2, 28 रूट अंडर 2, प्लस हो गया। यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 के लिए 3, और 3 चौके 12 रूट अंडर 2, 12 18 40 में 10 जाएगा, 30 रूट अंडर 2। यहाँ पे अगर स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, 625, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 625। अगर y बराबर 2x रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, तो 125 रूट अंडर में जाएगा 125। यहाँ पे क्या x का वैल्यू रखना है, अगर x का वैल्यू 81 रखते हैं, 81 का रूट 9, और 81 90, तो मेरा ये सही हो जाएगा। और 5 यहाँ पे रूट अंडर 2 है, तो 2.234 तो होगा ही, और रूट अंडर 2 का वैल्यू 1.414,
पॉइंट हट जाएगा तो 4 4 8 1 9 1 10, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे या डिजिट सम 1 आ गया। 6 3 9 2 11, 6 3 9 4 आना चाहिए। अगर 4 देखते हैं तो 8 1 9, यहाँ 6 आ रहा है, 6 3 9 4 इसमें आ रहा है, 8 और 1 9, यहाँ 6 आ रहा है, 8 और 1 9 7 2 9, तो सी होगा। बाकी डिवाइड भी कर सकते हैं। ये टाइप 3 हुआ, इसमें उसको बनाना है। अगर इसको क्या है, यहाँ पे सिर्फ यही वाला रहता तो क्या होता, 13 बाहर आता, 4 के बाद है तो पॉइंट के बाद 2 हो जाता, इंटू रूट अंडर एक्स रहता बराबर 1.3। अब यहाँ पे 1.3 जो है रूट अंडर एक्स बराबर कितना हो जाता, 0.13। ये ऊपर चलाएगा 2 0 1 0, तो 13 का यहाँ हो जाएगा 10, रूट अंडर एक्स बराबर हो जाएगा 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 100। यहाँ इसको यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे है, ठीक, और इसमें पॉइंट यहाँ पे है। इसका पॉइंट 2 ऊपर जाएगा, इसका पॉइंट नीचे एक जाएगा, फिर भी यहाँ पे 10 बचेगा उससे। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर में हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे इसका रूट हो जाएगा। इसको और दो बाकी ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे इसका 13 का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 1690 पॉइंट हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 से चला जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पे 4 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.0123 4 गो पॉइंट वाला ये हो गया ये नंबर। यहाँ पे उसी तरह कर लेना है इसको। ऊपर में क्या है 100 है और नीचे 10 है, तो 1/10 आ गया, यानी 1/100 माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/100 प्लस 1/100, ये कट गया। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 0.10 100 के लिए 2 0 होना चाहिए पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 0 डी नंबर पे है। इस क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो 4, या ए प्लस बी माइनस बी करेंगे तो 20 और 16 36 के लिए हो जाएगा 6, और जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4 के लिए हो जाएगा 2 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वही हो गया। यहाँ पे उसी तरह करना है, उधर चल जाएगा तो 1/4, 4 से कटाएंगे 4 7 28, एक ही ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको पहले पॉसिबल वैल्यूज़ को कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 4 1 4 4 1 मेरा क्या होता है 21 का। चलिए 21 ए नंबर पे। यहाँ पे इसका क्या वर्ग निकालना है, तो 11 के 11 और 3 14, 14 के लिए 196 और नीचे 11 के लिए 121। यहाँ पे हो जाएगा 12/24 माइनस के साथ, 12/24 माइनस के साथ इंटू में यहाँ हो जाएगा 16/8 माइनस के साथ, 8 दूना 16, 12 दूनी 24, 2 के साथ 2 कट गया, और माइनस माइनस के साथ +1 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 256, तो 256 15 15 225 16, ऊपर में हो जाएगा 16 और गुना 17, और नीचे में हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो 17/4
14, तो 4 चौके 16, ए नंबर। यहाँ हो जाएगा 14 और बाय 4.375 को रहने देंगे, और ये हो जाएगा 30 बाय 9.375। अब क्या है कि इसको डायरेक्ट अगर बनाएंगे तो 7 3 5 3 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो गया 5 4 9 7 3 10 1, तो नीचे में हो जाएगा 6। तो इससे भी नहीं होगा। 14 के लिए और इसको अगर पॉसिबल करना चाहें आसान, ये हो जाएगा आपका 14/4.375 इंटू 30/9.375। या तो आप 7 का मल्टीपल देख रहे हैं ऑप्शन में, अगर ए नंबर में देखते 7 1 7 8 12, 7 1 7 5, तो 55 नहीं कटेगा। और बी नंबर में 7 1 7 12 बचा, 7 1 7 5 बचा, और 7 8 56, वो भी नहीं हुआ। और डी नंबर में 7 1 7 2 हुआ, 7 3 21 7 2 14, डी ऑप्शन कट गया। इसको सबसे आसान यही है, 7 का मल्टीपल देख लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूनी, सॉरी हाँ 8 और इधर 4 4, 8 से कटेगा 2 आएगा। चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 9 5 45, तो 3√5 हो गया, इंटू 5 चौके 20, 2√5 हो गया, बाय 4 तिया 12, 2√3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये कट गया, ऊपर में हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर में हो जाएगा 3 गुना 11 माइनस 19, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 529, और यहाँ हो जाएगा 2, ये 529 हो गया 23, और 2 और 6, 6 दूनी 12, 3 15, 10 25 10 35, नीचे हो गया, और 33 में 40 गया, सॉरी 33 में 19 जाएगा, तो इधर हो गया 4, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2/5, डी नंबर। यहाँ 2 का क्यूब करना है, और 2/3, ये कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, इसमें भी 5 का स्क्वायर करना है, 2 2 कट जाएगा, 25 पंचे 125, सी नंबर। यहाँ पे 3 का क्यूब करना है, 3 3 कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस में तो 1/9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 का क्यूब करना है और कट जाएगा, 10 पर पावर -1, तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15 तो दिया हुआ है, यहाँ पे 2 2 4, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 है, तो यहाँ पे इसको 15 यहाँ पे आ जाएगा बाय 15, ठीक। अब यहाँ पे 15 में कितना डिवाइड करना है, 4, 15 का 15, 4, सी नंबर। यहाँ पे उसी तरह दिया गया है 2 2 4 2 6 2 8, पॉइंट के बाद सी नंबर। चलिए यहाँ पे 3 दिया गया है, 81 के लिए हो जाएगा 9, तो 9/√3, 9/√3, इसको करेंगे √3 इंटू √3, तो 9, ये 3 से कटा देगा, तो 3√3, सी नंबर। ये हो जाएगा 12, 2 4 6 2 8, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये न्यू टाइप हो गया। जिस प्रकार इतना एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या है, जो यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे x क्या गुना में होगा
कि डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर क्वेश्चन में क्लियर नहीं। इसमें आपको क्या है, गुना में नहीं रखना है, डायरेक्ट रखना है। अगर सपोज 2 रखते हैं तो 2 किसी का स्क्वायर रूट करने पर नहीं आएगा। 6 आ सकता है, 3 भी नहीं आएगा। 3 अगर जैसे देखिए, अगर 4 है तो 4 से 2 आएगा, 6 से 6 आएगा, 5 से 5 आएगा, और 8 है तो 8 से फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 रखेंगे अगर, तो 48 46 48 66 होगा। 66 के लिए 6 कर देंगे, यानी लास्ट 6 और इधर कर देंगे 6 छाके 36। अगर 66 का करेंगे तो 6 छाके 36, 6 3, 6 छाके 36, 36 72, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है। 6 छाके 36 और 72 और 6 78 हो जाएगा। इसको फिर से चेक किया, अगर 66 हम लोग रख दिए, यानी यहाँ अगर 6 रख दिए तो लास्ट में 6 चला जाएगा, और 37 49 नहीं कर सकते, 66 ही करना होगा। 6 छाके 36 के 6 3, 36 36 72 और 3 75, तो ये तो नहीं हो रहा है। अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5 और 6, तो 25 25 और 7 42, ये भी नहीं हो रहा है। और 3 रखेंगे 63, 3 तिया 9 2 3 4, ये चेक कर लेना है क्या हो, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच में अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। तो 4 और 3 1/12, ठीक, x/12 बराबर √x है। तो यहाँ पे क्या करना, अगर हम लोग इसका वैल्यू सपोज यहाँ पे रख दिए 72, तो 72, 6 का √अंडर नहीं निकलेगा। और यहाँ पे अगर रख दिए हम लोग 144, तो 2 बार में जाएगा, और इसका मैंने 4 का √अंडर, अगर यहाँ 4 रहता तो 2, यानी 144 सही है। तो 144 का कितना हो जाएगा, 12। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 144 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, और 144 के लिए भी 12 हो जाएगा। बी नंबर आंसर। इसको क्या रेशनलाइज करना है तो क्या हो जाएगा, 5 - 3√2, 5 - 3√2 एक डी नंबर में है। चलिए, और x का मान क्या होगा, इतना दिया हुआ है, तो इसका अगर हम लोग यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो इसका रूट हमेशा क्या होगा, या तो ये 7 होगा, या तो ये 7 होगा, या ये बाहर निकलेगा तो 3 आएगा। अगर 7 होगा सपोज, और या 3 होगा, और यहाँ x के लिए जो होगा उसको अगर गुना करेंगे तो 1 आना चाहिए, या डायरेक्ट अगर निकाल लीजिए, सबसे आसान 3 या 7 होगा, और यहाँ पे 4 चौके 16, तो करीब में है तो 43 ही लेंगे। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12 12, 24 के लिए 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 2 18, इसके लिए 43 हो गया, गुना √x, और डिवाइड कर देंगे इसमें, तो
3 सत्ते 21, सती सती 49, डी नंबर हो जाएगा। ये आप इसको डिवाइड कीजिए 43 से, तो 43 कैसे डिवाइड होगा, 5 5 बार में पहले जाएगा, 5 चौके 20, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, 215 हो गया। बचा इसमें कितना, 30 बचा, ये हो जाएगा। और 7 बार में करेंगे, 7 दिया 21 और 7 चौके 28, 57 हो जाएगा। और 57 का स्क्वायर रूट 7 ही यूनिट डिजिट में सती सती 89 होगा। चलिए यहाँ पे करेंगे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं है, इसको सबसे पहले जो अंदर में 18 है उसको निकालना होगा, या 9 को निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3 तिया ये हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ 4 दूनी 8, तो 3 दूनी 6 रूट अंडर 2, सिंप्लीफाई कर दिए, ये 9 हो गया, प्लस यहाँ 9 दूनी 18, तो 3 दूनी 6 रूट अंडर 2। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस आ गया, तो ये हो गया 81, और माइनस में 6 दूनी 12, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 के 36 दूना 72, 81 और इधर 72, 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या इसके वर्गमूल निरूपित करता है। अगर इसका वर्गमूल होता तो 38 के लिए क्या होता, या डायरेक्ट इसको सबसे पहले 3 टू द पावर 38 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस 3 बच जाएगा, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 4, 4 के लिए हो जाएगा 2, और 2 इंटू 3 टू द पावर 38 है ऑप्शन में। अगर नहीं है तो और उपाय है इसका, देखिए चलिए इसको इस तरह से वर्क कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 3 इंटू 10⁻19 ही कॉमन लें, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा, नहीं वही सही था। चलिए यहाँ पे 3 टू द पावर 38 कॉमन लिए, 1 प्लस 3 के लिए क्या हो जाएगा 4, या 3 अरे 4, तो 4 रूट अंडर 4 और 3 टू द पावर 38, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 4 के लिए 2 और 3 के लिए 19। चलिए 3 नंबर, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूल का योग इतना है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, 2 ए बी होता है तो 2 लिख दिए, और रूट अंडर 5 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए रूट अंडर 5। अब यहाँ पे क्या है, इसको 4 और 5 को तोड़ना है, तो 4 चौके 16, 2 ए बी तो हो गया, या 2 रूट अंडर 2 रूट 5 होगा। लेकिन अगर हम इसको क्या 18 को इस तरह से तोड़ेंगे, तो अगर 4 का रहता तो 4 चौके 16 हो जाता, और रूट अंडर 5 के लिए हो जाता 5, लेकिन वो तो है ही नहीं वहाँ पे। यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग दिया गया है इतना, तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सारा ही नंबर दो पूर्णांकों के वर्गों का योग, सपोज ऐसा करें हम लोग, अगर कोई नंबर 2 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 13। ये भी क्या कभी किसी का स्क्वायर रूट बन सकता है। आगे देखते हैं, जैसे 3 का ले लिए तो 3 तिया 9, और 4 का ले लिए 4 चौके 16, 16 9 25, 25 हो गया, ये क्या हो गया 25। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन है, और इसको जैसे देखते हैं तो 2
ए बी 4√5, 4 दूनी 8√5। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर 4 चौके 16, बी स्क्वायर 5। चलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में। यहाँ पे क्या 216 के लिए हमको क्यूब रूट 3 मैंने क्यूब रूट निकालना है। तो 6 छाके 36 छके 216। अब यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाना है, तो 6 है तो 1 के बाद पॉइंट होगा सी नंबर। चलिए यहाँ पे फिर उसी तरह करना है। 334 को कॉमन ले लेना है, तो 1 + 3, यहाँ आ जाएगा 4 के लिए 2 और 34 के लिए 17। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया, तो 2a के लिए 4√3। हाँ ये तो सॉल्व हो जा रहा है। तो 4 चौके 16 और 3 प्लस में है तो प्लस के साथ होगा, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8√3 वर्गों का योग क्या होगा। यहाँ पे 1296 है, तो किसका होगा, ये हो जाएगा आपका 18 12 का 144। अगर इधर भी स्क्वायर का इधर स्क्वायर, हाँ तो ये पावर 4 हो जाएगा। तो 8 64 64 हो जाएगा, और 64 4 चौके 16 6 और 24 24 48 49 हो जाएगा आपका 8। यहाँ 19 हो जाएगा, और 4 के बाद है तो 2 के बाद 19 हो जाएगा। और x में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पॉइंट एक स्टेप आगे आ जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। और यहाँ पे छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएं जितना सदस्यों की संख्या है। यदि राशियों का कुल संग्रह इतना है तो सदस्यों की संख्या कितना होगा, यानी x नंबर था और x से उसको लिया गया, तो x² बराबर है 6241। तो 6241 किसके लिए हो सकता है स्क्वायर रूट, अगर 80 होता तो 6400 होता, ठीक है, तो 80 तो होगा नहीं, उससे जस्ट नीचे 79 हो गया। इसको नहीं तो फिर चेक कर लेते हैं। 79 के लिए 9 9 में 81, 1 8 9 7 63 और 63, यानी 60 60 120 और 129 और 129 और इधर 8 हो गया, तो ये नहीं लग रहा है। 81 के लिए 88 6400, और इसमें क्या 80 - 1 करेंगे, अगर 80 - 1 तो क्या 6400 माइनस 160, 160 माइनस करेंगे 6200 नहीं आएगा, तो मेरा क्या 37 49 नहीं होगा, 71 ही होगा। 71 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 7 14 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है, और 77 तो होगा नहीं। फिर से छात्रों के एक समूह ने तय किया कि हर एक सदस्य अधिक से अधिक उतने ही पैसे लिए जाएंगे जितनी सदस्यों की संख्या है। यदि राशि का कुल संग्रह इतना हुआ तो समूह में सदस्यों की संख्या कितना है। 6 2 8 1 9 4 13, 6400 में एक थोड़ा कम हो गया, और 37 49
71। इसको चेक करता हूँ क्या है। सेवेंटी नाइन का तो किए मैंने, कहाँ हो रहा है 79, और होना तो चाहिए इसी का। होना में 81, 8 के लिए रहा, 9 63 और 963, 60 60 120 और 126 और 8, 34, 4 हो गया और 3 आ गया, 37 49, 1 50 और 2 52 10 62। चलिए, थैंक यू। और क्या इसका क्वेश्चन है? नहीं, इतना लास्ट था। ये चैप्टर इसका एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। थैंक यू।